Hello students, I hope you are fine and you guys are doing great. Today, I have something very important to share with you all. Students, जैसा कि आप सबको पता है that it's 14th August. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 14th August को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं? I'm sure आप सबको पता होगा. Definitely आप सबने अपने बचपन से ये चीज़ें ज़रूर सुन रखी होंगी. But please tell me, 14th अगस्त को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हम ये डे इतने धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं? Yes, 14th अगस्त को हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बना था. स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सब ने सुन रखी होंगी स्टोरीज अपने बड़ों से कि किस किस तरह की कुर्बानियाँ दी गई थी कि हमारा ये प्यारा सा होमलैंड बनाया जा सके, या इसके पीछे क्या रीजंस थी. टुडे आई एम गोना ब्रीफ यू अ लिटिल अबाउट इट. मैं आपको थोड़ी सी वो चीज़ें बताऊंगी जो माजी में हुई और जिसकी वजह से हमें ये मुल्क इतनी मुश्किलों से मिला. स्टूडेंट्स, आप सबको पता है दैट अल्लामा इकबाल गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, isn't it? Right. But who was the man who made this idea into a reality? Yes, it was this great leader here. It was Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah who helped this nation to get a separate homeland for themselves. Quaid-e-Azam की मदद से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आई एम श्योर आप सब ने सुन रखा होगा कि जब तक हमारे पास ये वतन नहीं था, हम मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट में कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी. मुसलमानों को मारा जाता था, उनको किसी किस्म की कोई आज़ादी हासिल नहीं थी. इसीलिए कायद-ए-आज़म ने हम सब के लिए, आप सब के लिए ये मुल्क बनाया. आई एम श्योर आप सब ने यकीनन डिफरेंट स्टोरीज सुन रखी होंगी एंड आपने ये भी सुन रखा होगा कि किस तरह बहुत सारे लोग इंडिया से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नए वतन के लिए निकले थे. राइट? बहुत सारे लोगों ने स्टूडेंट्स हिजरत की थी इंडिया से पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना था, और इस सब में इट वाज नॉट एट ऑल वेरी इजी. इस सब में बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी. ये होमलैंड हमें बहुत मुश्किलों से मिला है. एंड स्टूडेंट्स, डू यू पीपल नो it's important for you people because you guys are the upcoming generation. Students, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस मुल्क की हिफाजत करें और उसके लिए जितना अच्छा हो सके कर सकें. Alright, let me tell you a few things जिसकी मदद से आप इस मुल्क की मदद कर सकते हैं. Right? What is this? It's a tree. I'm sure आप सब ने सुन रखा होगा कि दरख्तों की हमारे इन्वायरमेंट में क्या वैल्यू है, या ये हमारी सस्टेनेंस के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं. स्टूडेंट्स, इस 14th अगस्त आप सब ये अहद करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त प्लांट करेंगे, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माशरे में जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, ये ना सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखेगा बल्कि हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा. बिकॉज इफ़ देयर आर मोर प्लांट्स देयर इज़ लेस पोल्यूशन. राइट? और जितनी कम पोल्यूशन होगी उतना ही हमारा फ़ायदा होगा. हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम से बच सकते हैं. दरख्त हमें साया प्रोवाइड करते हैं एंड एज यू नो, प्लांट्स ऑल्सो गिव अस फूड. स्टूडेंट्स, हम तो अपना खाना भी मेनली प्लांट्स से एक्वायर करते हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारी सोसाइटी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड ट्रीज हैं उनकी हिफाजत करें. राइट? द नेक्स्ट वन वी हैव इज, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हर तरफ कचरा है. स्टूडेंट्स, क्या मैं और आप इस किस्म के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लिव इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन. सो क्या इस कंडीशन के लिए हमें कुछ करना चाहिए? राइट, वेरी गुड. हमें अपने इर्द गिर्द को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना हमारा एनवायरनमेंट साफ होगा हम बीमारियों से बचे रहेंगे और इस तरह हम दूसरे लोगों की भी हिफाजत कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इसलिए आपको अपना ट्रैश डस्टबिन में फेंकना चाहिए प्रॉपरली. कभी भी सड़कों पर कूड़ा करकट मत फैलाइए. राइट? क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. कभी भी ग्लास इधर उधर मत फेंकिए. रोड साइड पे कचरा ना फेंकें और ना ही किसी को फेंकने दें.
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको ऐसा करता हुआ दिखता है तो उसको बहुत ही पोलाइटली और एक रिस्पेक्टफुल मैनर में ये समझाएं कि आपको कचरा इस तरह खुलेआम नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए ही नुकसानदेह है, राइट। हमेशा अपना लिटर खुद साफ करें और उसको एक प्रॉपर मैनर में डिस्कार्ड करें, राइट। एंड देन वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सब ने झंडियाँ या बंटिंग्स बहुत ज़्यादा लगाई होंगी अपने घरों में और शायद अभी भी 14 अगस्त पे आप ये सब करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इन बंटिंग्स को 14 अगस्त के बाद किस हाल में देखा जाता है आप सबको पता है। ये बंटिंग्स हमारे पैरों तले आती हैं एंड एज यू नो इसके ऊपर हमारा फ्लैग बना हुआ है। क्या आप चाहेंगे कि आपके कंट्री का फ्लैग लोगों के पैरों तले आए? ऑफ कोर्स नॉट। इसीलिए आप सबको चाहिए कि आप इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। यू कैन प्लेस अ फ्लैग ऑन योर रूफ। आप अपने घर की छत पे पाकिस्तान का एक खूबसूरत सा फ्लैग लगा सकते हैं, लेकिन ट्राई टू अवॉइड बंटिंग्स। आई एम श्योर ये प्यार साबित करने का एक तरीका है, लेकिन आप ये देखिए कि ये बंटिंग्स हवा से उड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हैं और उसके बाद लोगों के पैरों तले आती हैं। एंड वी वुड नॉट वांट कि हमारे प्यारे से मुल्क का फ्लैग इस तरह से ख़राब किया जाए। तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, राइट। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, पढ़ाई। यस स्टूडेंट्स, पढ़ाई। अच्छा पढ़ने से हम अपने मुल्क का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। अगर हम पढ़े लिखेंगे, अगर हम अपने एजुकेशन पर फोकस करेंगे तो ये हमारे मुल्क को ऐसे वेज में ग्रो करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा पढ़ा लिखा होना सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी कौम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ आप जितने पढ़े लिखे होंगे, जब कोई फॉरेन कंट्री का इंसान आपको देखेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, वो ये कहेगा कि ये एक पाकिस्तानी है एंड दिस पाकिस्तानी इज़ वेल एजुकेटेड। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस टू मेक आवर कंट्री प्राउड। हमें अपने मुल्क पर फ़ख्र करवाना है और ये सिर्फ हम मुल्क में रह के नहीं, अगर हम मुल्क से बाहर भी रहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा। अपनी स्टडीज़ पर ज़रूर फोकस करें ताकि हम पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकें। आप सब इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। अपने टीचर्स की बात मानें, अपने बड़ों का एहतराम करें, अपने घर वालों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से अच्छा रवैया रखें और इखलाक से पेश आएँ। स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी पिवटल बातें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, राइट। So students, today I am wishing you all a very happy Independence Day. Best of luck to all of you for your future. अपनी पढ़ाई पर ज़रूर फोकस करिएगा और जो कुछ भी मैंने आपको बताया उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। Take very good care of yourself. Bye bye.